राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है बैसाख मास कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें भी वरुथनी एकादशी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। कहते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से आपको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और वैसे भी बैसाख का महीना इतना ज़्यादा जरूरी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मासों में बैसाख मास में खुद ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की 1108 नामों में सबसे प्रिय नाम है माधव मास, और भगवान श्री कृष्ण जी ने माधव मास इस महीने को बोला जाता है। वो तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यमराज जी को वरदान दिया था कि कलयुग में बैसाख मास की महिमा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, इसलिए कलयुग में लोगों को कार्तिक मास के स्नान के बारे में पता है, माघ मास के स्नान के बारे में पता है, लेकिन बैसाख मास के स्नान के बारे में नहीं पता। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बैसाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी कब है, वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा अर्चना वंदना कब करी जाएगी, व्रत पालन का समय कब होगा। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस वर्ष 2026 में अधिक मास है। अच्छा, इसको कहीं कहीं पे अधिक मास बोलते हैं, कहीं कहीं पे पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, कहीं कहीं पे मल मास बोलते हैं। आपके इधर अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को क्या कह के संबोधित कर दिया जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आप लोगों को पता है कि इस 2026 में 26 एकादशी आएंगी और उसमें भी बैसाख का महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भगवान का प्रिय महीना और बैसाख में आने वाली वरुथनी एकादशी की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। लोग कहते हैं दीदी हम तो ये व्रत रह ही नहीं सकते, हमें तो 3 दिन तक व्रत के नियम फॉलो करने होते हैं। अरे भाई 3 दिन तक व्रत के नियम फॉलो करने हैं, 3 दिन तक व्रत थोड़ी रखना है। 10वीं वाले दिन पूरे दिन खाइए, शाम को खाना बंद कर देते हैं, बस 10वीं वाले दिन चावल मत खाइए। एकादशी वाले दिन आपका व्रत होगा, द्वादशी वाले दिन जब आप व्रत खोल रहे हो, एक तो तब भोजन करना है, एक आपका व्रत के बाद भोजन करना होता है। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। कुछ बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि 10वीं पे कुछ नियम होते हैं। एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको 10वीं तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। और एकादशी पे आप लोग तो व्रत रखते ही रखते हैं। एकादशी से एक दिन पहले जो 10वीं तिथि होती है उसकी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, 10वीं तिथि पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, 10वीं तिथि पे चावल इत्यादि का त्याग करना, 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी शयन करना। और मैं तो ये कहती हूँ सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि पे भोजन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट होने में 8-9 घंटे का समय लगता है। सम टाइम एकादशी तिथि 10वीं तिथि से प्रारंभ हो रही होती है। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। आप गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना जल डाल सकते हो, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हो। तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है, तो पीले वस्त्रों का चयन कीजिए। उसके बाद आप अपने मंदिर एरिया में आ जाइए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे चौखट पे दहलीज पूजन अवश्य कीजिए, घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए, और आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद संकल्प लीजिए। वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते, तो हम संकल्प के लिए 1 या 2 का सिक्का लेंगे, उसके बाद और सुपारी लेंगे। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केवल अक्षय, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मैं वरुथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। तो इस प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है। अब एकादशी की एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो वो पुस्तक मुझसे भी मंगा सकते हो। 30 रुपए की मात्र वो पुस्तक है, एकादशी की छोटी सी पुस्तक है। एकादशी की उस पुस्तक को आपको पढ़ना है, मतलब कथा आपको पढ़नी है। उसके तत्पश्चात भगवान विष्णु की आरती करनी है, भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग लगाना है, तुलसी माता के पास आ जाना है। अगर बड़े सारे लोग कहते हैं एकादशी पे तुलसी में जल नहीं चढ़ता, तुलसी का निर्जला व्रत होता है, भाई ये सब केवल मिथ होता है। एकादशी पे तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले सभी लोग एकादशी पे तुलसी में जल चढ़ाते हैं। द्वादशी तिथि पर तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। अगर रविवार ना हो तो आप तुलसी पर जल समर्पित कीजिए।
आप एक घी का दिया तुलसी माता के पास जलाइए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। इतना कार्य आपको करना है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको बहुत अच्छी तरीके से तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। एकादशी वाले दिन में नहीं सोया जाता और बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा नींद आती है, जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि बैसाख के महीने में सोना नहीं चाहिए, लेकिन बैसाख के महीने में बहुत नींद आती है। समटाइम अगर आपको नींद आ जाए तो आप पानी मुंह में लेके गार्गिल करके थ्रो कर दीजिएगा, आंख धो लीजिएगा, सिर पे हल्के से छींटे मार दीजिएगा और दोबारा से आप भगवान विष्णु के नाम का जप करने बैठ जाइए। जितना ज़्यादा आप जप कर सकते हो उतना ज़्यादा जप इत्यादि कीजिएगा। शाम की पूजा कीजिएगा। शाम को घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाना है, तुलसी माता पे 1 दीपक जलाना है। कोई और देव वृक्ष जैसे कि समी का पौधा घर पे है तो उस पर दीपक जलाइए, केले का पौधा घर पे है तो उस पर दीपक अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत अवश्य रवश एकादशी पर जरूर और जरूर जलाइए। अब एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है, एकादशी इस बार ना सोमवार की पड़ रही है, ठीक है ना। 13 तारीख को दिन सोमवार को आपको एकादशी पड़ रही है। 13 तारीख को रात्रि को 1 बजे एकादशी प्रारंभ हो रही है, मतलब 12 तारीख की रात्रि को 1 बजे प्रारंभ हो रही है सूर्य, और वहीं पे 13 तारीख की रात्रि को 1 बजे खत्म हो जाएगी। अगर मैं मोटा मोटा ये कहूँ तो वो 12 तारीख की रात्रि अर्थात वो 13 तारीख ही लग जाएगी। 12 बजे के बाद तो 13 तारीख ही लग जाती है। तो आप ये समझ सकते हो 13 तारीख को रात को 1 बजे प्रारंभ हो रही है, वहीं पर 14 तारीख को रात को 1 बजे विश्राम होगी। सूर्योदय के साथ एकादशी का व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। 14 तारीख को हम लोग व्रत का पालन करेंगे। खाटू श्याम में, सीकर में, श्रीधाम वृंदावन में, हर जगह एकादशी का व्रत जो है, जैसे कि निम्बेक संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में, खाटू श्याम में, इस्कॉन टेम्पल में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ राधा माधव जी के संप्रदाय में, तो वृंदावन धाम में हर जगह एकादशी का व्रत 13 तारीख को ही रखा जा रहा है। 14 तारीख को आपके व्रत का पारण होगा। अब जब भी सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है तो हमें विशेष कृपा प्राप्त करने का मौका मिलता है कि हम भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना कर सके। तो ये जो व्रत है इसमें हम भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, पानी में काले तिल डाल के जरूर समर्पित कीजिए। अच्छा, वरुथनी एकादशी पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं ना तो यमराज जी को जल दिए बिना नहीं करते। कहते हैं बैसाख के महीने में हमने कुछ भी किया लेकिन अगर यमराज को जल नहीं दिया तो हमारे वो पुण्य कर्म आधे अधूरे माने जाते हैं। तो जब आप वरुथनी एकादशी का व्रत करोगे तो आप यमराज को जल जरूर दीजिएगा। एक सिंपल सा लोटा लीजिएगा, उसमें काले तिल डालिएगा, जल डालिएगा, 2 लौंग डालिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो। यमराज ने स्वयं ये वरदान दिया है कि बैसाख के निमित्त जो भी मुझे तर्पण करेगा, जो भी मुझे जल दान करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और भगवान विष्णु ने भी ये वरदान दिया है कि बैसाख के महीने में किसी भी दिन अगर कोई कुछ भी पुण्य कर्म, दान इत्यादि, स्नान, जप, तप, ब्रह्मचर्य का पालन कुछ भी करता है, लेकिन अगर बैसाख के महीने में यमराज के निमित्त जल तर्पण नहीं करता तो उनका वो पुण्य कर्म आधा अधूरा माना जाएगा। तो एकादशी आपकी 13 तारीख की है, 14 तारीख को आपके व्रत का पारण होगा। नीचे स्क्रीन पे ना मेरा नंबर दिख रहा है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की
असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।